Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing three major articles. पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में हम जानेंगे. मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को ऐड किया गया है 44th यूनेस्को साइट के तौर पे. देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अस्त्रा मिसाइल एंड लास्ट में पीएम ई ड्राइव स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे. पहले आर्टिकल में सबसे पहले अभी हम ये जान लेते हैं कि टोटल 12 ऐसे फोर्ट्स को ऐड किया गया जो डिफरेंट कैटेगरी में आते हैं. जैसे हिल फोर्ट्स हैं सलहार, शिवनेरी, लोहगढ़, रायगढ़, राजगढ़ एंड गिनगी. देन हिल फॉरेस्ट फोर्ट में आता है आपका प्रतापगढ़, हिल प्लेट्यू में आता है पनहल, देन कोस्टल में आता है विजयदुर्ग, आइलैंड में आता है खंदेरी, स्वर्णदुर्ग एंड सिंधुदुर्ग. तो इन सभी अगर जो आपके फोर्ट्स हैं ये कहीं ना कहीं 17वीं से 19वीं सदी के बीच में बने और मराठाओं ने इनको बिल्ड किया था अपने मिलिट्री रीजन के तौर पे, और आप ये कह सकते हो कि फोर्टिफिकेशन के लिए या ट्रेन को अडाप्ट करने के लिए. तो इन सभी जो फोर्ट्स हैं इसमें से मेजर 8 आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैंडल करता है और 4 आपकी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंडर आते हैं जो इसे प्रोटेक्ट और आप कह सकते हो प्रिजर्व कर रही है. अब नॉमिनेशन का क्राइटेरिया क्या है कि भाई ये आपकी कोई बिल्डिंग हो सकती है, आर्कियोलॉजिकल असेंबलेज हो सकता है, कोई लैंडस्केप हो सकता है जो आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल हो. इसके अलावा डायरेक्ट एसोसिएशन ट्रेडिशन के साथ, बिलीफ के साथ, हिस्ट्री के साथ, ये भी एक रीजन हो सकता है. अब ये साइट डिक्लेयर किसके द्वारा की जाती है तो याद रखना एक वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है जिसका 47th सेशन अभी हुआ था. इस सेशन में क्राइटेरिया 4 और 6 के अंडर इन साइट्स को डिक्लेयर किया गया. अब ये जो आपका पूरा कमेटी है ये वर्क करती है आपकी वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के अंदर 1972 की, जो कि यूनेस्को का पार्ट है. तो यहाँ पे कुछ एक चीजें आपको और याद रखनी है. जैसे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होते हैं 3 कैटेगरी की होती है. कल्चरल, जिसमें कोई मॉन्यूमेंट, बिल्डिंग, ग्रुप्स ऑफ बिल्डिंग्स, साइट्स आ सकते हैं जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, सन टेम्पल, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, हम्पी, ये सब कल्चरल साइट्स हैं. देन कुछ नेचुरल हो सकते हैं जहां पर नेचुरल फीचर्स देखा जाए, कुछ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, हैबिटेट को कोई थ्रेट वगैरह देखने को मिले, तो वो सब चीजें इसमें आ जाती हैं. तो जैसे काजीरंगा हो गया, सुंदरबन हो गया, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर, ये सब आपके इस कैटेगरी में आ जाते हैं. देन मिक्स हेरिटेज साइट जहां पर कल्चरल और नेचुरल दोनों फीचर देखने को मिले, तो ऐसी एक ही साइट है इंडिया में, दैट इज कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में आपकी लोकेटेड है. टोटल इंडिया में 44 साइट्स हैं जिसमें से मैक्सिमम आपकी कल्चरल है, 7 नेचुरल है और 1 मिक्स्ड है. वर्ल्ड में हम 6वें नंबर पे आते हैं सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए, और एशिया में हम दूसरे नंबर पे आते हैं. तो ये चीजें हैं जो आपको इसके बारे में याद रखनी है. आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की जहां पर हम डीआरडीओ के अस्त्रा मिसाइल के बारे में डिस्कस करेंगे. देखिए 2 तरह की फाइट्स होती हैं एयर स्पेस में. जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फाइटर जेट है और दूसरा ये एक फाइटर जेट है. एक होती है डॉग फाइट, जैसे आपने फ्रिक्वेंटली कई बॉलीवुड मूवीज या हॉलीवुड मूवीज में देखा कि भाई सामने आपका हीरो का जहाज जा रहा है, दुश्मन ने अपनी मिसाइल छोड़ दी है और वो कुछ चीजें डिप्लॉय करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, दैट इज डॉग फाइट. अब कई ऐसी भी होती हैं आपकी टेक्नोलॉजीज जो आपको दुश्मन की आपको जब दिखने से पहले ही आप उसको अटैक कर सके, रडार पे उसके सिग्नेचर दिखे, आप अटैक करते हैं एंड वहां पर आपका दुश्मन ढेर. तो ऐसी ही एक मिसाइल अस्त्रा हमने बिल्ड की है. यहां पे ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर बिल्ड की है. इंडिजिनस अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम इंडिजिनस है, जो कि आपकी सुखोई 30 के साथ अभी यूज की जा सकती है. तो इसको बीवी रैम के नाम से भी जानी जाती है. डीआरडीओ ने इसे बिल्ड किया. सुखोई के साथ साथ तेजस, मिराज और मिग के साथ भी ये यूज हो सकती है. एंड 100 किलोमीटर तक की इसकी हेड ऑन मोड है. एंड टेल चेज में अगर हम बात करें तो तकरीबन 20 to 40 किलोमीटर, मतलब आप दुश्मन को 40 किलोमीटर दूर से ही अटैक कर सकते हैं. तो वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है. सुपरसोनिक स्पीड है मैक 4 की. एंड इंडिजिनस रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर भी है जो कि कहीं ना कहीं इसको टारगेट को हिट करने में काफी हेल्प करता है. एंड यहां पर आप ये देख सकते हैं कि ये ऑल वेदर डे एंड नाइट में ऑपरेट कर सकती है. तो इसमें 2 फीचर्स हैं. पहला, आप लॉक करें अपने टारगेट को और फिर इसे लॉन्च करें. दूसरा, आप टारगेट को पहले लॉक नहीं करते हैं, आप क्या करेंगे, अपनी मिसाइल छोड़ देंगे एंड बाद में टारगेट को लॉक कर सकते हैं. तो लॉक ऑन बिफोर लॉन्च,
लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च। ये दोनों फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये इसकी मेजर चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब बात करते हैं ई ट्रक्स के बारे में। देखो, हमारा एक टारगेट है पेरिस एग्रीमेंट के अंडर कि हम नेट जीरो अचीव करेंगे बाय 2070। अब इसी में हमने एक स्कीम लॉन्च की थी, पीएम ई ड्राइव। अब इस स्कीम में क्या था, हम ये चाहते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम प्रमोट कर सके इंडिया में। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री ने अभी डेडिकेटेड ई ट्रक्स इनिशिएटिव प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जहां पे 500 करोड़ के बजट के साथ हम इंडिया के अंदर 5000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक ट्रक्स को प्रमोट करेंगे। अब इसमें पहली बार आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिक ट्रक्स खरीदने वालों को कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हो ताकि फ्रिगेट्स को हम कहीं ना कहीं इंप्रूव कर सकें। अब देखो, इसमें सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट का आपका एक फोकस है ही है, जहां पर आप ये देखिए हम 80 to 85% जो ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी अपन अपनी रिड्यूस करना चाहते हैं। दूसरी चीज, हम यहाँ पे लगभग 9 लाख के करीब पर व्हीकल आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। एंड इसमें खासकर एयर पोल्यूशन के ऊपर भी फोकस है, बिकॉज ट्रक से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, तो हम उसको भी क्या करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं। अब पीएम ई ड्राइव क्या है, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक ड्रिवन रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल, दैट इज पीएम ई ड्राइव। 2024 में से लॉन्च किया था 2 साल के लिए। एंड हैवी मिनिस्ट्री इसको आपकी इंप्लीमेंट कर रही है एंड 10,000 करोड़ का इसका प्रॉपर फंडिंग रहेगी। तो इसमें कई कंपोनेंट्स हैं, जैसे 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, एम्बुलेंस, ट्रक्स एंड इमरजेंसी व्हीकल्स। इसके लिए 3600 करोड़ का बजट रखा गया, जहां पर डिमांड एंड इंसेंटिव के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। ई बस प्रोक्योरमेंट के लिए हमने 4000 के करीब बजट रखा है। देन ई ट्रक्स के लिए 500 करोड़ यहाँ पर आपका सप्लाई किया जाएगा। एम्बुलेंस के लिए 500 करोड़ है। देन ई चार्जिंग स्टेशन के लिए 2000 करोड़ है एंड टेस्टिंग के लिए 780 करोड़ है। तो ये टोटल आपके वो आर्टिकल्स हैं जो हमें आपके साथ डिस्कस करने थे। आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। कल मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ। धन्यवाद।